बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तानी फिल्मों के एक स्टाइलिश हीरो थे, बहुत ही मायानाज हीरो थे। उनकी मद्दाहों की लाखों नहीं करोड़ों में तादाद है और आज भी उनके मद्दाह उनको उसी तरह से प्यार करते हैं। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल था कि हर फिल्म में वो एक मुनफरिद अंदाज में अपने मद्दाहों के सामने आते थे और कुछ ना कुछ नया स्टाइल लगाते थे, जिसकी वजह से उनके मद्दाहों की तादाद बढ़ती जाती थी और लोग बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे, आज भी करते हैं। और एक फिल्म में तो उनका स्टाइल इतना फेमस हुआ कि वो उनकी पहचान बन गया था। वो सिगरेट लगाने का बड़ा अच्छा स्टाइल था। वो पिस्तौल से फायर करके अपना सिगरेट जलाते थे, फिर सिगरेट नोशी करते थे, धुआं निकालते थे। बड़ा स्टाइल अच्छा था। और उनके मद्दाह ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में उनके मद्दाह आज भी मौजूद हैं। तो कहते हैं कि हर इंसान की शक्ल के 7 इंसान होते हैं, ये जुमला दुनिया भर में कहा जाता है। तो आज आप समझ तो गए होंगे मैं जिस हीरो की बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तानी हीरो हैं रजनीकांत। रजनीकांत की बहुत सारे मद्दाह हैं और उनके हम शक्ल आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं आज पाकिस्तानी रजनीकांत के कितने वो, बिल्कुल आप देखेंगे जब उनको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये उनका चेहरा बिल्कुल उन जैसा है। और आजकल सोशल मीडिया पर उनके बहुत से चर्चे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके साथ सेल्फीज बनवाते हैं। तो मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पाकिस्तानी रजनीकांत, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या शुरू से ही लोग आपको कहते थे कि आप बिल्कुल रजनीकांत लगते हैं? हाँ रफ़ीक भाई, 5, 10, 15 साल हो गए हैं जब से, यानी कि 15-20 साल की उम्र से मुझे लोग कहना शुरू हो गए थे कि आप बिल्कुल रजनीकांत जैसे लगते हैं। तो कहीं भी मैं अगर कोई शादी ब्याह में जाऊँ ना, तो लोग मेरे साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, ये पाकिस्तानी रजनीकांत आ गया है। तो सारे मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, लड़कियां लड़के बहुत सारे सेल्फियां बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने चश्मा लगाया है रजनीकांत को फिल्म में देख के फिर आपने ये पूरा रूप बनाया होगा, उन्हीं तरह का आपके बालों का स्टाइल भी उसी तरह का है? जी जी बिल्कुल, रजनीकांत की ऐनक स्टाइलिश लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, बहुत उनका स्टाइल फेमस होते हैं। तो उनकी तरफ देख के ही मैंने ना ऐनक लगानी शुरू की है। अच्छा, कोई आप मुझे अपना कोई दिलचस्प वाकया सुनाएं कि आप कहीं पर गए हो तो जो आपको सारी ज़िंदगी वो वाकया भूल ना सके। हाँ, एक दफ़ा हम सारे दोस्त तकरीबन 4-5 दोस्त जा रहे थे नारायण कगान। तो उधर जा रहे थे तो उधर ना कोरोना का दिन चल रहे थे, कोरोना के। तो हम जा रहे थे, एक नाके पे हमें रोका पुलिस वालों ने। तो मैं गाड़ी में बैठा, मेरा एक दोस्त उठ के गया उनके पास, तो इजाज़त तो मिल गई थी। तो लेकिन एक दोस्त मेरा उठ के उनके पास गया तो उनको बोला हमने आगे जाना है। तो एक मुलाजम की ना नज़र मेरे पे पड़ गई। अच्छा। मैंने ऐनक लगाई हुई थी तो वो मेरे पास उठ के आ गया, कह रहा आप रजनीकांत साहब हैं? अच्छा। तो इंडिया से आए हैं? मैंने कहा नहीं, मैं मुस्कुरा पड़ा। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं इंडिया से नहीं आया, मैं आपका पाकिस्तानी भाई हूँ। वैसे मुझे सेम टू सेम रजनीकांत जैसी मेरी शक्ल है। तो उधर से फिर हम आगे चले गए, चेयर लिफ्ट के पास गए। पुलिस वाले बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे साथ सेल्फियां भी बनाई, तस्वीरें भी बनाई। उन्होंने मुझे बहुत प्रोटोकॉल दिया इस वजह से कि यार ये पाकिस्तानी बिल्कुल रजनीकांत है। अच्छा। तो फिर उन्होंने हमें आगे प्रोटोकॉल के साथ छोड़ा तो हम आगे चले गए। तो आगे वो चेयर लिफ्ट नहीं होती जी, बिल्कुल, उस पे हम गए। तो वो जो चेयर लिफ्ट का टिकट देता है ना जी, बिल्कुल, उसने मुझे देखा, मैंने ऐसे चश्मा लगाया, स्टाइल लगा रहा हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे। अच्छा। उसने मुझे देखा, यार वो मेरे पास आ गया। पहले तो मेरे साथ सलाम ली, भाई साहब आप रजनीकांत साहब हैं? अच्छा। इंडिया से आए हैं? मैंने कहा नहीं यार, मैं मुस्कुरा पड़ा उधर भी। अच्छा। मैंने कहा यार मैं पाकिस्तानी आपका भाई हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार हमें टिकटें लेने, बहुत रश था। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार टिकटें हैं? उन्होंने कहा भाई ये टिकटें की कौन सी बात है। उन्होंने वैसे ही फ्री में हमें, मेरे दोस्तों को भी और मुझे भी फ्री में चेयर लिफ्ट में बैठा दिया। अच्छा, ये देखें ये कितनी बड़ी बात है। फनकार लोग वो कहते हैं ना, अक्सर हम फनकारों से भी सुनते हैं कि उनकी कोई सरहद नहीं होती। तो आप देख लें कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारे भारत के साथ, बहुत सारे मामलात में भारत और हमारे जो है वो कशीदगी चलती रहती है।
मगर जब फन की बात आती है तो सरहद के उस पार भी, हिंदुस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ भी, सब लोग फनकारों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे फनकारों से, गुलकारों से प्यार करते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में उनके मदाह मौजूद हैं। जैसे आप खुद बता रहे हैं कि रजनीकांत समझ के पाकिस्तानी किस तरह आपको प्रोटोकॉल देते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। तो वाकई ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने वाकया सुनाया कि लोग आपको रजनीकांत समझते हैं। अच्छा, किस किस शहर में आप घूमने गए हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन मैं सारे शहरों में घूमता हूँ, जिधर जाता हूँ ना। मैं एक आपको मज़ेदार बात और बताता हूँ। मैं चला गया कराची, मुझे काम था। अच्छा। कराची में काम गया तो उधर एक ना होटल पे मैं रुका, तो उधर मैं 2-3 दोस्त थे हम। तो होटल का जो ओनर था ना, ठीक है, उसने मुझे देखा, ओए रजनीकांत आ गया। अच्छा। वो मेरे पास उठ के आ गया मेरे साथ। पहले तो उसने सलाम ली, भाई साहब आप इंडिया से आए हैं, रजनीकांत है। अच्छा। मैं मुस्कुरा पड़ा उधर भी। तो अच्छा। उसने पहले मेरे साथ सेल्फियाँ बनाई। तो हमने कहा यार आपकी हमने बिरयानी बहुत सुनी है, इधर की बहुत मशहूर है, नली बिरयानी कराची की बहुत मशहूर है। अच्छा, नली बिरयानी। नली बिरयानी, वो ना नली डाल के देते हैं, इतनी अच्छा, बड़ी अच्छा। नली होती है एक प्लेट के साथ। तो हमने कहा हमने खाना खाना है। तो उसने हमें बहुत प्रोटोकॉल दिया। मैंने कहा यार मैं पाकिस्तानी रजनीकांत हूँ। अच्छा। वो बहुत मुस्कुराए, उसने मुझे बहुत प्रोटोकॉल दिया और उधर हमने खाना खाया। तो उसने मेरे से पैसे ही नहीं लिए। उसने भी? हाँ, मैंने बहुत वाह। उसको पैसे देने की कोशिश की, कह रहा नहीं भाई आप हमारे मेहमान है, रजनीकांत है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उसने मेरे से पैसे ही नहीं लिए रफीक यार भाई। बड़ी अच्छी बात है, सुना रहे हैं कि रजनीकांत के इतने मद्दाह अभी भी, हालांकि वो अब ओल्ड एज हो चुके हैं, लेकिन अब भी लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान में। जो 2-3 बातें आपने सुनाई हैं ये वाकई ही कमाल की बातें हैं, और फनकारों का वाकई ही इसमें कोई शक नहीं है, उनकी एक अपनी कदर कीमत है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके मोहल्ले में मोहल्लेदार, आपके दोस्त, गली वाले, वो आपको क्या कहते हैं? रफीक भाई मेरे दोस्तों की मुझे साथ लेके जाना मजबूरी है। अच्छा। हाँ, मेरी वजह से उनको प्रोटोकॉल मिलता है। अच्छा। हाँ, कहीं भी हम लोग जब भी जाते हैं ना सैरो तफरी के लिए, तो मेरे दोस्तों की मजबूरी है। मैं अगर अच्छा, वो फिर आपसे पैसे भी नहीं लेते होंगे जो खर्चा वो टूर पे करते होंगे? आप तो कहते होंगे नहीं भाई मेरी वजह से प्रोटोकॉल मिल रहा है। नहीं, वो बात नहीं है कि पैसे नहीं लेते। पैसे तो देखो सब दोस्त, हमने कभी ये नहीं हिसाब किया कि पैसे कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा वो लगाएगा, ये हिसाब नहीं। लेकिन उधर का प्रोटोकॉल की वजह से ना वो मेरे से 2 दिन, मैं कहूँ ना 2 दिन बाद जाना है, तो वो 2 दिन बाद ही जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि इनकी वजह से उधर लड़कियां मेरे साथ सेल्फियां बनाती हैं। अच्छा, अच्छा। लड़के बनाते हैं। एक दफा हम जा रहे थे, मेरा एक दोस्त है, उसकी ना सफेद दाढ़ी है और सफेद मूछें, सफेद बाल है। उसको उसके साथ भी एक दफा ना ऐसे ही वाकया हुआ। मेरे पहले तो मेरे साथ उन्होंने सेल्फियां बनाई कि रजनीकांत आ गया है। फिर जब उसको देखा, उसने देखा यार ये बाबा गोली वाला आ गया इधर। अच्छा। उसकी शक्ल ऐसी थी, बिल्कुल बाबा गोली वाला लगता था। अच्छा, गली मोहल्ले में मुझे बताए, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह? जी माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह बच्चे भी हैं आपके। तो शादीशुदा। वो उन्हें भी पता है कि हमारे बाबा जो हैं वो इंडियन हीरो हैं, हिंदुस्तानी हीरो हैं, रजनीकांत जैसे लगते हैं? वो मैं जब भी घर पे फिल्म देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ रजनीकांत की फिल्म लगाओ। तो जब मैं फिल्म लगाता हूँ ना, मेरे बेटे जब देखते हैं ना, छोटे बाबा बच्चे, हाँ ये आपकी शक्ल के बिल्कुल एक जैसे, आप फिल्म में आ गए हैं। अच्छा, ऐसे होता है। आप फिल्मों में भी काम हाँ। करते हैं? अच्छा, बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है। तो जब शादी ब्याह पे आप जाते हैं, कोई रिश्तेदारों की शादी हो, दोस्त अहबाब की शादी हो, तो वहां पे फिर कैसा होता है, कैसा मंजर होता है, वो भी हमें जरा उधर भी रफीक भाई ऐसा ही मंजर होता है। जब मैं जाता हूँ, जो तो रजनीकांत को जानता है ना, जो उनका फेमस है, बिल्कुल जो मदाह है हाँ उनके, वो मुझे देखते हैं तो कहते हैं यार ये हमारा रजनीकांत आ गया है। तो वो मुझे बहुत प्रोटोकॉल देते हैं। शादी ब्याह में कहीं भी जाऊं, तो किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त बाप की शादी पे जाऊं ना, तो मुझे बहुत प्रोटोकॉल देते हैं रजनीकांत समझ के। अच्छा, आपकी रजनीकांत साहब से कोई मुलाकात हुई है? आप पाकिस्तान से बाहर गए या नहीं, कहीं जाना हुआ? कोशिश तो कर रहे हैं यार। ये बस ये भारत ने एक इशू बनाया हुआ है कि इधर वीज़े का, अगर मुझे वीज़ा मिल जाए तो मैं उनसे मिलकर ज़रूर आऊँगा। अभी तक मुलाकात नहीं हुई। रजनीकांत से मिलने की ख्वाहिश है आपकी? हाँ। लेकिन मुलाकात नहीं हुई। ये बस इंडिया ने इशू बनाया हुआ ना वीज़े अच्छा, का। अच्छा, बिल्कुल हम तो अपील करेंगे जी, भारत आपको वीज़ा ज़रूर दे, क्योंकि ये फनकार हैं। फनकार तो उनके भी हैं, हमारे भी हैं, सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं रजनीकांत साहब से, और ये उनके मद्दाह हैं और उनके हम शक्ल भी हैं, और उनकी ख्वाहिश भी है कि
ये रजनीकांत साहब को ज़रूर मिले। अच्छा, अपने मद्दाहों को कोई पैगाम देना चाहें, रजनीकांत साहब को कोई पैगाम देना चाहें कि आप कितना उनसे मतलब लगाव है आपका? मैं रफ़ीक भाई आपके चैनल से यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो जिधर जिधर मेरी ये आपकी वीडियो चलेगी ना, बस मेरी इंडिया की गवर्नमेंट से यही अपील है कि मुझे एक दफ़ा इंडिया का वीज़ा दिया जाए। मैं स्पेशली रजनीकांत साहब से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि रजनीकांत, मेरी शक्ल उनसे मिलती है तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं। अच्छा, तो अगर इंडिया का वीजा ना मिला तो आप उनको पाकिस्तान आने की दावत देते हैं रजनीकांत साहब हाँ, को? ये तो फिर यही हाल है ना कि अगर इंडिया हमें पाकिस्तान से उधर जाने का वीज़ा नहीं मिलता तो आप हमारे कितने दावत देते पाकिस्तान हैं? में आने में तो मिल जाता है ना। तो मैं रजनीकांत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान आए, ठीक है, और मेरे से मुलाकात करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका नाम है रमज़ान अली अंसारी साहब, ये, और इनको निक नेम से रजनीकांत के नाम से ही बुलाया जाता है। इनके दोस्त भी इनको रजनीकांत ही कहते हैं। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि अगर मुझे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट वीज़ा दे दे तो मैं ज़रूर उनसे मिलने जाऊं, नहीं तो वो उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में उनको वेलकम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, इस तरह का कोई भी टैलेंट हो या किसी का कोई हम शक्ल हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम अपने प्लेटफार्म से ज़रूर उनको सामने लेके आएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और ये वाकई कहते हैं कि हर इंसान की हम शक्ल ज़रूर होते हैं, तो पाकिस्तान में रजनीकांत का भी हम शक्ल जो है वो मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।